एक गिटार में तुम्हारे में क्या फ़र्क है? दोनों बजते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट विद फैज़ान अजीज़। खुशामदीद पखैर रागले जी आया नू। अपने सारे दोस्तों को व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरी इस वीडियो का लिंक भेज दो, इसको फैला दो। तो आज चलते हैं हम हमारे गेस्ट की तरफ। वो हैं एक अदद आयरन लेडी, क्योंकि वो काम भी करती हैं, वो पढ़ती भी हैं और एक अदद इन्फ्लुएंसर भी हैं। फुटबॉलर मैपे हैं फ्रांस से। आज की हमारी गेस्ट हैं शानज़े। शानज़े कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। वर्ड प्ले देखा है मैंने कितना अच्छा किया? बहुत अच्छा किया। मज़ा आया? हाँ। ये चीज़ अच्छा। तो शानज़े, ये जो एक लड़कियों को एक एज होता है कि मैं तो लेडीज़ हूँ, आप खुद एक लड़की हैं, आप मुझे बताइए कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि जब लड़कियाँ जाती हैं कहती हैं यार मैं तो लेडीज़ हूँ, उनके काम सारे हो जाते हैं? बहुत ही बकवास बात है, टू बी ऑनेस्ट। बकवास बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। मैं तो लेडीज़ हूँ क्या भाई? पहले इंसान नहीं है? जो पहले आया वो बाद में भी आएगा, जो बाद में आया वो पहले भी आएगा। मतलब जो आया है वो जाएगा ज़रूर। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, मेरी तहकीक के मुताबिक आपने कुकिंग बाकायदा सीखी है, राइट? गुड। तो आपके मुताबिक लड़की के लिए कुकिंग सीखना कितना ज़रूरी है? और इस स्टीरियोटिपिकल माशरे की एक सोच है कि यार लड़की जो खाना बनाती है ना, वो सीखती है कि यार मेरा हस्बैंड अच्छा खाना खाएगा, ऐसा क्यों? नहीं, मुझे ये नहीं लगता। वैसे यहाँ पे हमारे कल्चर की बात है कि जो सब कुछ किचन का काम है सिर्फ औरत को ही आना चाहिए। नो, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती, क्योंकि समटाइम्स आपके हस्बैंड को भी मेरे जहाँ तक पॉइंट ऑफ व्यू है उनको भी आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल आना चाहिए। बिकॉज लेडीज हम बिल्कुल किचन के लिए तो बिल्कुल नहीं बनी। तो घर के साथ साथ हमें बाहर भी देखना। आजकल के माशरे में हमने घर भी देखना होता है, बाहर भी देखना। हाँ, एक मसला है ना, आजकल की लड़कियां वो जो बाहर देखती हैं तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। वो टेरेस से खड़े होकर बाहर देखती हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। वैसे अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, आफ्टर शादी घर को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है? बिकॉज आपने जो फॉर एग्जांपल अपने बच्चों की जब तरबियत करनी होती है तो बच्चा पहले घर से ही सीखता है। तो उसके लिए माँ को प्रेजेंट होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी होता है। तो तरबियत माँ से होती है। अगर मैं कहती हूँ कि आफ्टर शादी अगर हमने बच्चों की अच्छी तरबियत करती हूँ, क्योंकि जब आपकी शादी होती है आपके बच्चे आपको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल आप ऐसे ही है। उनके लिए जीते हो। और एक ये भी लोग कहते हैं कि यार फलां का बच्चा ऐसा है, फलां का बच्चा ऐसा है, तेरी परवरिश ऐसी है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ अपने बच्चे को कहती हो कि बेटा बाहर जाओ और लड़कियों को ताड़ो छेड़ो, ऐसी कोई माँ नहीं कहती। ऐसी कोई माँ कहती तो नहीं है, लेकिन बच्चा मेरे सराउंडिंग्स में देखकर वो चीज़ भर रहा होता है तो वो चीज़ उसमें आती है। मतलब गैदरिंग मैटर करती है। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके फादर आपके साथ हैं, ठीक है, और वो बाहर ऐसे आप लड़कियों को ताड़ रहे हैं और आप उनके साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, चाहे वो एट दैट पॉइंट नोटिस नहीं हो रहा, बट इन फ्यूचर वो चीज़ नज़र आती है, झलक आती है। ठीक है। अगर बाप साथ बैठा, बाप की नज़रें नीचे है तो बेटे की नज़रें भी नीचे ही हों। मतलब आप अपना किबला सीधा रखो। ठीक है, कोई क्या कर रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं। बेहतरीन। तो ख़ुद को ग्रूम करने के लिए क्या करती हैं? मतलब कोई दिन में एक ऐसी चीज़ हो कि यार वो ना की हो तो बंदा कहीं बड़ा बेचैन सा दिन जा रहा है, नमाज ना पूरी हुई पड़ी हुई हो तो बेचैनी हो रही होती है, लाइक पूरा दिन बुरा जा रहा होता है। सीखें नमाज के बगैर, मतलब अच्छा फील नहीं होता, बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। मतलब वो खुद की ग्रूमिंग के लिए एक बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल ठीक है। और जो आप ज़िंदगी में इस वक्त कर रही हैं, आप यही करना चाहती थी या कोई और प्लान्स थे? प्लान्स कोई और थे। क्या प्लान्स थे? अच्छा, ये ऐसा कोई प्लान है जिस पे आप खुद हंस पड़ी हैं, तो क्या ही प्लान्स होंगे? वही मैं एग्जांपल नहीं करूँगी, बिकॉज आफ्टर माई इंटर आई हैव टू मूव टू यूएस। ओ, वही सोचा हुआ था? सोचा नहीं होता, होना था। ओ, तो वो पाकिस्तान में गलती से पैदा हो गई थी, तो वो पाकिस्तान में पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो आफ्टर दैट फिर एक यूटर्न आया और उस यूटर्न को मैंने फिर किया एब्जॉर्ब, और फिर मैं आगे लाइफ पे चल पड़ी। अब जो कर रही हूँ मैं, आई एम हैप्पी विद दैट। सेटिस्फाइड ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि एक इंसान जो चीज़ कर रहा है उस पर वो खुश रहे। मैं तो कह रही हूँ यूटर्न ना आता तो अभी शानज़े, ये वाली शानज़े ना होती, वो एक अलग होती, वो अलग शानज़े होती। ओह, ब्रिटिश एक्सेंट, यूएस। अच्छा, तो वैसे यूएस में ब्रिटिश एक्सेंट नहीं होता, सॉरी, अमेरिकन एक्सेंट होता है। हाँ। अगर हम बात करें फेमिनिज्म की, आप फेमिनिस्ट हैं? नो, बिल्कुल नहीं है। इस पे आपके व्यूज़ क्या हैं? एक तो यार एक फेमिनिज्म होती है, एक नॉर्मल जो एक्सट्रीम की फेमिनिज्म होती है ना, जो बाहर मोस्टली पाकिस्तान में हो रही होती है, उसको तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, कौन सी हो रही है?
एक होती है कि जो मोस्टली अब कहा जाता है कि फीमेल और मेल इक्वल हैं, वो इक्वल नहीं है। मतलब कि ये हमारी एक जो पाकिस्तानी खातून है, ये जो मतलब एक नॉर्मल पाकिस्तानी अच्छी खातून है, ये उनका एक मानना है। ठीक है, तो गुड फेमिनिज्म क्या होता है? ओके, गुड फेमिनिज्म इज़ कि आप दोनों ने साथ चलना है, मेल ने भी साथ चलना है, फीमेल ने भी साथ चलना है। इधर ऐसे ऊपर नीचे नहीं है, हर चीज़ में बैलेंस होता है। दुनिया में हर चीज़ बैलेंस से चलती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल दुनिया एक पानी और ज़मीन के उस पर बनी है। पानी ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ हो जाएगी। तो जहाँ बैलेंस है वहाँ पे एवरीथिंग ऑन ट्रैक, जहाँ पे बैलेंस नहीं है तो मतलब वो जो कहावत है कि तुम कुछ करो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, ये कहावत नहीं होनी चाहिए। ये ऐसी होना चाहिए कि तुम चलो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। ठीक है, हम कहावतें बदल देंगे। हाँ, ठीक है, मतलब चल रही है, खराबी आई, उसके बैलेंस करने के लिए कोई साथ है, उस बैलेंस को संभालने के लिए कोई साथ है। ठीक है। बीइंग अ गर्ल इस सोसाइटी के अंदर काम करना कितना मुश्किल है? क्या स्ट्रगल्स है? मुश्किल है कितना? बहुत, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जब आप घर से निकलते हो ना, उनको घर के लोगों की आदत होती है। जब आप बाहर निकलते हो आपके बाहर के लोगों की आदत अपनानी पड़ती है, उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। एक बहुत एक ही पॉइंट है, सब एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बहुत अलग। आप कहीं बैठ के काम करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोगे, वो उससे ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू देगा, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका पॉइंट ऑफ व्यू मानेगा ही नहीं। भाई गलत हो तुम, कि ये तो लड़की है मैं इसकी क्यों मानूं? ये है हाँ है। ओके, तो क्या इस चीज़ से डील कैसे करते हैं? अच्छा, अब डील ऐसे करना होता है कि जहाँ पे जो बात अगर ठीक हो जाए, समटाइम्स चल पड़ती है, समटाइम कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि आप अगर उस चीज़ों को सर पे हावी कर लोगे ना, कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ग्रूम नहीं कर पाओगे। ओके, तो मतलब उन चीज़ों से टैकल करने का ये है कि यार इग्नोर जो करना तुम करो, मैं भाव ही नहीं दे नहीं दे, बेस्ट तरीका है ये। सही बात। वेरी गुड, मैं भी इसको वो करता और अगर वो कह रहे हैं कि इग्नोर क्यों करना, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे, नहीं भाई, अपनी एनर्जी फजूल चीज़ों पे वेस्ट क्यों करनी है? वही एनर्जी आप करें कैच और किसी अच्छी चीज़ पे लगाएं, प्रोडक्टिव हो जाओ। सही। तो फेलियर को आप कैसे फेस करती हैं, कैसे एक्सेप्ट करती हैं कि यार ओके नाउ आई एम फेल, अब आगे क्या? अच्छा, फॉर मी, मुझे नहीं पता ये बात अच्छी है कि कोई फेलियर आ जाए तो मैं उस चीज़ को पहले तो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती हूँ, उसको मानती हूँ कि ये गलती हो गई है, ठीक है, इससे सीखना क्या है, ठीक है। और फॉर टाइम बिंग फिर मैं उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देती हूँ, उससे सीख तो लेती हूँ बट उसको सर पे नहीं चढ़ाती। भाई हो गया, जो होना था हो गया, अब और क्या हो सकता है। ठीक है। आप बीइंग अ डिजिटल मार्केटर दोनों लफ्ज़ चलाएंगे हम, क्योंकि अब मैंने बोल दिए। तो क्या लगता है कि आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान का फ्यूचर रिगार्डिंग टू डिजिटल मार्केटिंग क्या है? मुझे लगता है अच्छा है, ब्राइट है। ब्राइट है। तो जो लोग इसमें अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं आधे, यार इट्स ऑल अबाउट योर स्किल्स। ठीक है, अगर कोई आप एक हैवी स्किल कर लेते हो, सीख लेते हो, तो इन फ्यूचर वो काम आएगी। ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह सकती कि इन फ्यूचर, बिकॉज जैसे अब दुनिया फास्ट जा रही है ना, अब हर चीज़ की स्कोप है। वो अलग बात है, हम पाकिस्तान में रहते हो जी, स्कोप आते आते तबाह हो जाती है। ठीक है, फेयर इनफ। ठीक है, ये मैं पाकिस्तान को बुरा नहीं कह रही, अच्छा मेरे पीछे नहीं पड़ रहा। आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। ठीक है, तो ये सी हम क्या बात कर रहे थे, भूल गई। हम बात कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग की। तो स्कोप है ऑब्वियसली, क्योंकि यार एक तो हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड भी आ जाता है ना। एक ज़माना आया था सब बिजनेस पढ़ेंगे, सबने बीबीए कर लिया, सबने अब एक आ रही है कि सारी दुनिया डिजिटल हो रही है, सारे कंप्यूटर साइंस की तरफ जा रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ एक ट्रेंड्स भी आते हैं, उसको भी आपको साथ साथ चलना पड़ता है दुनिया के, कि जो चीज़ हो रही है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने कोई डिजिटल या एआई उसके बारे में नॉलेज नहीं रखनी, तो आप गलत हैं यहाँ पे। ठीक है, यू हैव टू ज़माने के साथ चलना ज़रूरी है, वरना आप फिर बहुत पीछे रह जाते हैं। आफ्टर कोविड तो दुनिया तो ऐसे फास्ट हुई है, बहुत क्योंकि इन कोविड सब ब्रेक पे थे और लोगों का दिमाग चला है। तो सबने कहा यार बहुत रेस्ट दे लिया दिमाग को, अब इसको यूज़ करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए आफ्टर कोविड तो लाइफ वैसे बहुत फास्ट हो गई है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू यू डिजिटल मार्केटिंग का बहुत स्कोप है और बहुत पैसा भी आएगा, है नो डाउट। कितना मैं नहीं बताऊँगी, ऐसी बात बताई नहीं जाती, नज़र लग जाती है। हाँ। ठीक है, कैमरा कट होगा तो मुझे ज़रूर बताना। हार्ट ब्रेक और हार्ट ब्रेकर, दोनों नहीं। स्पीड ब्रेकर स्पीड कुछ तो होगा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, जिंदगी में कुछ नहीं हुआ, होने नहीं दिया। यार ये कैसे करते हैं? जैसे करते मतलब होने लगता है तो स्टॉप, ये होने नहीं दिया ना। खुद को क्या माइंड ट्रेन करना पड़ता है।
नहीं फॉर हार्ट ब्रेक और हार्ट ब्रेकिंग यार, मतलब किसी को इजाज़त ही क्यों देनी जब आपका दिल तोड़े। कि वो लाइन बेटा तुम क्रॉस कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते। ऐसा दिल ही नहीं रखते जो टूट जाए। और दिल तोड़ना क्यों, अल्लाह को जवाब नहीं देना मैंने। गपा था बदा। तो ख़वातीन और हज़रात, हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। बिल्कुल। आर यू गुड एट लेम जोक्स? हाँ क्या ठंडी मान की आदत है वैसे। है ना? हाँ। बेस्ट ये सेगमेंट आपके लिए ही बनाया है। गुड। क्योंकि आप हमारी गेस्ट हैं तो आप पहले जोक क्रैक करेंगे। अच्छा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एप्पल और एन ऑर्फन? आई डोंट नो। एप्पल ऑलवेज गेट पिक्ड। ओके मेरी बारी। गुड वन। अच्छा था, बहुत पढ़ा लिखा जोक था ये। गुड वन। नेक्स्ट। नॉक नॉक। हुज देयर? भूपेंद्र जोगी। भूपेंद्र जोगी। 1-0। नेक्स्ट, कम ऑन। Oh yeah. Did it hurt when you fell from vending machine? नो। Because you look like a snack. ये अच्छा था, ये बहुत अच्छा था। ये इसका क्लिप अलग से काट के रखो, इसको लगाएंगे हम थंबनेल में। हाँ देख, थंबनेल में क्यों लगाएंगे, ये लाफ्टर लगाएंगे। हाँ ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरी बारी। 1-1। हाँ। नहीं 2 मेरे हैं क्योंकि मैं हंसा नहीं था। हाँ। 2-1। अगर ये मैं हंसा दिया तो मैं जीत जाऊंगा। अ गर्ल टू गर्ल कॉन्वर्जेशन। गर्ल 1, यार एग्जाम में तुम्हें पता है MCQs आने चाहिए। गर्ल 2, हाँ यार यू आर राइट, MCQs बहुत क्यूट होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं उनमें। योर टर्न। एक गिटार में तुम्हारे में क्या फ़र्क है? दोनों बजते हैं। नहीं, मेरे का फ़र्क क्या है? वायर्स का डिफरेंस है ना। हाँ, क्योंकि उसके पास GF होती है। ओ ये म्यूजिशियंस वाला था, बहुत अच्छे। वेरी नाइस। लास्ट। यार हम बहुत अच्छे जोक्स कर रहे हैं, हमें लेम करने थे। पता नहीं हो रहे। नॉक नॉक। Who's there? पापा। हूँ पापा। पापा को नहीं पहचानते? अरे बाप बदली। माइक ड्रॉप। अच्छा। नेक्स्ट गेम, अब हम आपके साथ खेलेंगे रैपिड फायर। इसके अंदर आपने बिल्कुल कुछ नहीं सोचना, जो चीज पहले ज़हन में आती है हमने टक करके बोल देनी है। आर यू रेडी? Yes, I am ready. आर यू रेडी? Yes, I am. गो विद द फ्लो। Yes. पहला, किसी एक टिकटॉकर का कत्ल करना हो तो किसका करेंगी? नेक्स्ट। नायाब। किसका? नायाब? नायाब जो भी है, सुन रही हो, ओए यार काट नहीं। ये आपको कत्ल करना चाहती है। अगला, रिश्ता है तो लड़के में सबसे पहले क्या क्वालिटी देखेंगी? क्यों, कितनी नमाज़ें पढ़ता है दिन में? योर सेलिब्रिटी क्रश? No one. नो वन? Yeah. ठीक है। कौन ज्यादा पसंद है, मर्द या औरत? मर्द। शिट। पाकिस्तान कब आजाद हुआ था? क्या? पाकिस्तान कब आजाद हुआ था? 1947? ओए सही जवाब। वेल प्लेड, यू प्लेड रियली वेल। थोड़े से जवाब आपने लेट दिए। हाँ। लेकिन इसके अंदर मैंने एक चीज़ देखी। मैंने बोला कि वो कौन सी टिकटॉकर है जिसका आप कत्ल कर। नायाब, अगर आप ये देख रही हो, शी इज़ द वन। मेरी बहन है ना, इसलिए नाम ले लिया था। ओ, बहनों में तो कत्ल जायज़ है। जायज़ है। और भाइयों में ज़मीन खाना जायज़ है। तो शान से आज आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत इंटेलेक्चुअल बातें की, कुछ ऐसे सवाल मेरे जहन के अंदर क्लियर हुए जो मुझे पहले नहीं पता थे, तो थैंक यू फॉर दैट। और ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ आप लोग अपना ख्याल रखिए, और जाते जाते शान से हमारी ऑडियंस के लिए कुछ ऐसा पैगाम जो वो सुने और बोलें कि तुम ही हो, बस तुम ही हो। लाइफ में मतलब जो भी आप करें, बस हर चीज़ का अल्लाह का खौफ रख के करें, और कभी वो चीज़ गलत नहीं होगी, ना आप किसी का दिल दुखाएंगे। ठीक है, तो ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, मैं भी अपना ख्याल रखता हूँ, और चाय पीते रहिए, पीते रहिए, पीते रहिए भी हो जाएगा, क्योंकि मैं जो बात बोल देता हूँ वो फिर वो हो जाती है। रानी ने जो कह दिया वो जो रानी ने कहता। तो ख़वातीन और हज़रात, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आते हैं।